और ये है हमारे गढ़वाल की नारी सब पर भारी। एक क्वादे की चटनी बनाते हुए पत्थर तक तोड़ दिए जिन्होंने अपने डंडे से। ब्लॉग की लनिया सबसे ज्यादा यूं था ही भेजा। मैं कई बार कमेंट ग्रुप में भी करता हूँ कि आज ब्लॉग क्यों नहीं आया। कभी कभी लेट हो जाता है। और ये तगड़ी नारी चौथान पट्टी से आती हुई नारी। तो इससे तो भूत पहले से लग रखा है, तो आप दूसरा भूत क्यों लगेगा? आपस में लड़ाई थोड़ी करेगी इसके चक्कर में इसलिए। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नदी से। तो अभी तक मैंने घास काटा और फिर लेट हो रहा था, मैंने घास काटते टाइम ब्लॉग शुरू नहीं किया, अब कर रही हूँ ब्लॉग शुरू। तो अब मैं धोऊंगी कपड़े और मैं ब्लॉग की शुरुआत नदी से ही करती हूँ। तो पहले फटाफट कपड़े धोएंगे और उसके बाद नहाएंगे। वैसे तो आज पापा लोग गए हैं पानी के लेने, मतलब गांव के कुछ जेंट्स लोग गए हैं जहाँ से हमारे गांव का पानी आता है वहाँ देखने, लेकिन पानी पता नहीं आज आएगा या कल आएगा। लेकिन मैंने बोला आज नहाना है तो नदी में ही नहाएंगे। वैसे घर में तो डेली नहाते हैं, नदी में तो आजकल ही नहा रहे क्योंकि नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। बाकी अभी मेरा कैमरामैन बनी है पूजा, तो मैं और पूजा नहाएंगे। अभी तक पूजा मेरा वेट कर रही थी कब मैं आऊँगी और कब नहाएंगे। तो कुछ वीडियो आज पूजा बनाएगी, कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉग आज पूजा के आवाज़ में सुनिए आप लोग। चलो पूजा आप आगे का ब्लॉग आप करो स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, अभी तक साक्षी दीदी बाद में आई, मैं और राधा आए थे पहले और फिर ये तो बाद में आए। हमारे पास पूरे गीले हो गए, हमने यहाँ तक नहा भी दिया, बहुत मजे किए हम दोनों ने। और ये अब आ रही है, अब इसके साथ मजे करेंगे बाद में। अब मौसम दिखाओ पूजा। मौसम तो बहुत अच्छा ही हो रखा है यार, धूप लग रही है आज तो। नहीं लगी आई कड़क धूप लग गया आज, तभी तो नहाने का मजा कुछ और है। तो दिन नहीं गई। अरे मैं तो नहाती रहती हूँ, मुझे दोस्त की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं अकेले ही नहा जाती हूँ। तभी तो भूतों के साथ ना चाहिए नदी में, देखो इतने सारे भूत होते हैं इसके दोस्त, है ना? बाकी भैया बोल रहे थे पर तुम पर अकेले नहाते हो तुम्हें भूत नहीं लगता। तो हमें लगा है पहले से ही भूत लगा है, लेकिन क्या करें नहाना पड़ रहा है। और बाकी अब एक बार लगाई है भूत से तो पूछना ही है, लेकिन क्या करें और टाइम भी नहा लेते हैं हम। तो वैसे जब साथ में नहाते भूत तब भी लग सकता है, जब अकेले नहाते तब भी लग सकता है। और वैसे जब नहीं भी नहाओ नदी में थोड़ा पाँव या ऐसी जगह में भी भूत लग ही जाता है। तो हमें पहले से लगा है, इसलिए अब हमें आदत पड़ गई है। और नहाना तो आजकल ये बाकी नदी में हम डेली आते हैं, भूत को लगना होगा तो वैसे ही लग जाता है। तो गाँव में रह रहे और बिना भूत लगे रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाकी पूजा पहले कपड़े धोए फिर बनाए वीडियो। वैसे तो भूत पहले से लग रखा है, तो आप दूसरा भूत क्यों लगेगा? आपस में लड़ाई थोड़ी करेगी इसके चक्कर में इसलिए ऑफ नहीं लग रहा। अब फिर पहले फटाफट से इसके कपड़े धोएंगे फिर नहाएंगे, मजा करेंगे आज तो। आज तो बहुत टाइम है और पहले तो भैंस ले गई 10 बजे ही ले गई वो आज तो। किले साथ से किले ली वो, अरे उसकी भैंस आजकल मैंने बताया ना उसका बुल्ला हो रखा है, तो फिर जल्दी जल्दी ले जाना पड़ रहा है बुल्ले की मम्मी को। बाकी वीडियो में कुछ शायद हमारी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही क्योंकि हम नदी में है ना, तो नदी का बहाव के कारण जो आवाज़ है उसकी वो ज़्यादा हो रही है और हमारी आवाज़ कम हो रही थी। ये इसे देखो तो ये क्या कर रही है? तो बोल बाकी आज ना जिसे नहाना है वो हमारे साथ आ जाना नदी में। वो बोल रहे बाकी जिसे नहाना है वो हमारे साथ आ जाना है आजकल नदी में। कि लोगों नदी नहीं होनी चाहिए, अपने साथ हम दूसरों को भी भूत लगाएंगे ना। अपने साथ दूसरों को भी भूत लगा, ये होता है दूसरों को भूत लगाने का तरीके। इसने मेरे से भी लगा रखा है, किले लगाई। मेरी तो अच्छी दोस्ती बन गई भूतों से, लेकिन जिसे और लगाना है इसको भूतों से दोस्ती करनी हो आजकल हमारे साथ आ जाना। हाँ मेरे साथ तो पक्का ही आ जाना, किले साथ में बिल्कुल आजकल आ जाना हमारे साथ, हम भूतों को लगाएंगे आपको। हाँ तो अब हम वहाँ पे नहाएंगे और पहले यहाँ से जाएंगे। नदी का पानी बिल्कुल साफ हो रहा है आजकल तो बिल्कुल नदी के, मतलब पिछली बार तो वो आए थे ना बाढ़ से टाइप की, उसके कारण नदी साफ हो रखी है। और हम वहाँ पे नहाएंगे, ठंडी भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है। वो कमा डूंगा हटे दे, वो कमा डूंगा हटे दे, धो दो भी कपड़े लेके आए जीवन के कपड़ों को पहन लीजिए ना। अरे आवाज नहीं आ रही, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। तो दोस्त मेरे पास माइक की कमी है, इसलिए अगर माइक रहता तो अभी अच्छी आवाज़ आती मेरी, लेकिन क्या करें माइक ही नहीं है मेरे पास। तो पूजा थोड़ा कैमरा बंद करके फिर पहले कपड़े धोएंगे। बात की जाए तो उसके कपड़े धुल गए हैं, अब नहाने चलते सीधे। चल साथ दी थोड़े पानी फिर सुखाने, बस सुखाने फिर चलेंगे, फिर मस्ती करेंगे। आज तो ब्लॉग फिर से नदी पे ही। क्यों? बाकी आपने बंधु और राधा को बहुत बधाई दी थी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी मेरे साथ बंधु और राधा तो नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगी। ये बंद करो ना खमो, ये ढेर बना ना खमो। तो देखो उसे देख रहा हूँ बच्चों की तरह खेल कर रही हूँ, ऊपर से छलांग मार रही है, देखो तो उसे। अभी मैं पूजा और अक्षु नहा रहे, तो मैं पूजा तो पहले से नहा ही रहे थे, अभी अक्षु भी आ गई, तो हम तीनों नहाएंगे। और पानी इतना साफ हो रखा है, तो इतना मज़ा आ रहा है इसमें नहाने में, और धूप भी अच्छी लगी है, तो धूप में तो और मज़ा आ रहा है। और उसे देखना बस डंडी बनाने पे लगी है, पानी को और गहरा करने पे। तो अब नहाए गए, अब जल्दी से साबुन वगैरह लगाएंगे। और अरे दोस्तों, आपको तो पता ही नहीं है कैसे नहाते हैं। पूजा से सीखिए नहाना। पूजा से सीखिए नहाना, है ना? बिल्कुल। बस इसका तो चलता ही रहता है गाइस दोस्तों। तो जिसे नहाना नहीं आता वो पूजा से सीख लेना कि कैसे नहाते नदी में, है ना? और बाकी वो तो उधर लग गई साबुन को खपाने में। पूजा भाई फोन तो नहीं ना, तो नदी में नहा तो रहे, लेकिन फोन को बचा के रखना पड़ रहा है। ये कभी भी धक्का दे रहे हैं, कभी भी डुबा दे रहे हैं यहाँ पे पानी में। एक बार मेरी तो सांस ही बंद हो गई थी ये खेल के चक्कर में। वो लगा ही नहीं साबुन। पूजा खमा। तो अब जल्दी से नहाएंगे और फिर गाय के साथ चलेंगे। तो अभी टाइम 1:30 बज रहे और अब जाके मेरी गाय भैंस से घर में पहुंच गई। और घर में आते ही माँ ने काम पे लगा दिया, मतलब अब बल मंडवे की कुटाई शुरू करेंगे। हमने खाना खाना था, अभी तक खाना भी नहीं खाया। अभी पापा लोग आ रहे हैं, पापा लोग अभी तक घर में नहीं पहुंचे, 1:30 बज गए और भूख भी लगी है, लेकिन क्या करें, पापा का वेट कर रहे हैं। तो जब तक पापा आते तब तक माँ बोल रहे हैं कि इसको कूटेंगे बल एक मंडवे को, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इसकी कुटाई करते हैं, तब तक थोड़ी बहुत ही भी कर लेंगे जब तक पापा आते हैं। अच्छा सूख रखा है मंडवा, है ना? 2 कट्टे हैं ने, तो 2 कट्टे हैं, नहीं तो फिर बारिश आएगी, फिर इनको बंद करो। उससे अच्छा है तो कूट ही लेते हैं, थोड़ा हल्का हो जाएगा, फिर आधा खाने के बाद कूट लेंगे जब तक पापा आएंगे। कोहदा की चटनी बनाते हुए हमारे गढ़वाल की नारी और सब पर भारी। और ये है हमारे गढ़वाल की नारी सब पर भारी। एक कोहदे की चटनी बनाते हुए पत्थर तक तोड़ दिए जिन्होंने अपने डंडे से। कोहदे का नामो निशान मिटा दिया, सारे की सारे झिल्लियां उतारते हुए। ये है गढ़वाल की नारी और सब पर भारी। ये देखिए आप, और ये तगड़ी नारी चौथान पट्टी से आती हुई नारी। अरे उसका जैसे उत्साह वर्धन किया, उन्होंने भी हाथ फहरा के हमारा धन्यवाद किया कि धन्यवाद आपका कि आपने चौथान पट्टी का नाम उद्घास किया। और मैं भी उस चौथान पट्टी की नारी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कमर में हाथ न रखते हुए डंडे पे ज़्यादा जोर दीजिए, और ये ज़्यादा जोर देते हुए और एक कोहदा का खुल करते हुए, एक कोहदे की दाढ़ी तक अलग अलग सारे भूखा सूखा सब हटाते हुए। तो पापा की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी? तो पापा के लिए आज कमेंट ज़रूर होनी चाहिए, कैसी व्लॉगिंग की पापा ने। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आगे से भी पापा को व्लॉग में ऐसे बोलने के लिए ज़रूर बोलूँगी, और पापा अगली बार भी अच्छे से व्लॉगिंग करेंगे। तो अभी टाइम 4:30 हो गया और 4 बजे तक हमारी क्वाद की जो कुटाई थी मंडवे की वो फाइनल हो गई थी। तो अब हम दूसरा काम करने आ गए। तो एक खुम तो हमारा कल लग गया था और एक खुम आज लग रहा है। तो ये वाला खुम कल लग गया था और दूसरा खुम आज लग रहा है झुंगरेट का। तो दूसरे खुम के लिए तो पूरा झुंगरेट है, कुछ माँ सुबह लाई थी, कुछ कल का बचा था, तो शायद पूरा ही लग जाएगा। और पूरा नहीं लगेंगे तो शायद इसमें लगाएंगे या कहीं और लगाएंगे।
तो ये रहा दूसरा खूम। तो पापा लगा रहे हैं दूसरा खूम, बाकी मैं और माँ घास दे रहे हैं। और इतनी गर्मी हो रही है ना, कल बोला था कि कल भी बारिश होगी, आज भी बारिश, लेकिन किसी दिन बारिश नहीं। अब बारिश इस दिन ऐसे दिन होगी जिस दिन पहले सुबह कड़क धूप और शाम को खतरनाक बारिश। तो अभी भी आसपास हल्के हल्के बादल लगे, क्या पता रात तक आ जाए बारिश। उमस जैसी हो रही है वैसे भी अभी। बाकी अब खूम लगाते हैं फटाफट और फिर देखते हैं टाइम है। तो पापा बोल रहे बोल हमारा खूम लग जाए तब आ जाए बारिश। तो दूसरा खूम भी तो है, फिर तीसरा खूम तैयार हो रहा है। मैं और माँ तो जाएंगे भी घास लेने। तो अभी हम तीसरे खूम की तैयारी करने की भी सोच रहे। तो बारिश नहीं रही तो कल तक हमारा तीसरा खूम भी लग जाएगा। तो 3 खूम हमारे झुंगरेट के लग जाएंगे। बाकी घास तो पता नहीं कब कटेगा, जब तक मौसम एकदम क्लियर नहीं होगा। मतलब आजकल तो ऐसा हो रहा है किसी दिन बारिश किसी दिन धूप, तो ऐसे में घास काटना बेकार है। आज काटेंगे फिर कल से गीला हो जाएगा। तो आज मुझे मंदिर में भैया और भाभी भी मिल गए और पता नहीं कितने टाइम बाद देख रही हूँ मैं आप लोगों को। कितने टाइम बाद आ रहे हो भाभी आप गाँव? तो अभी 10 महीना बाद भैया, अभी 10 महीना पर फिर भी 10 महीना बहुत होते हैं ना। और भैया आप? मैं तो आता ही रहता हूँ वैसे, पर मुझे मिलते नहीं। 8 महीने बाद मैं भी अभी आया। पर मिले नहीं मुझे। तो अब काम पे रहते हैं तो मैं कभी काम पहले आता, मैं डेली आता हूँ। आज अचानक क्यों हो गई मुलाकात? ये बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया कि वही तो मैंने बोला मुलाकात हुई भगवती में। हाँ बिल्कुल सही जगह मुलाकात हुई है। तो सही लग रहा है गाँव में। अब भाभी हमारे साथ सोच के काम करके जाना। ठीक है भाई, तो अभी इसी साल तो नहीं कर रखा है, मैं हर साल तो सोच का काम किया ही है। तो इस साल आराम फरमा रहे हो है? नहीं आए तो मौसम मैंने काम करना कोई। अब हमारे साथ आना ना काम कर रहे। ठीक है बिल्कुल। और भैया को खूम लगाने भेज देना। पक्का खूम का तो मैं एक्सपर्ट हूँ। है लगाए भैया ने खूम? है 4 साल। 4 साल बस 4 साल। तो इस साल अब हमारे साथ लगाने खूम। इस साल आप खूम लगाओगे और भाभी घास काटेगी। फिर घास भी देती भाभी बढ़िया। खूम है ठीक है, फिर हमें तो जरूरत ही नहीं है। फिर आप खूम लगाओगे और वो घास काटेंगे। तो सही हो जाएगा। बाकी ककड़ी मुंगरी नहीं मिली आपको? अरे का हम ब्याह था हुआ अभी तो हम तो कह नहीं दे हम पुंगड़ हम चल जाए तो बस का चिमका के बुती से हमारे ब्याह फुंड तो वही खे बस। अच्छा चलो वो चेक तेली ना। तो हमारे खेत में चले जाना, वहाँ जो मिलेगा ले जा लेना। ठीक है तब बोलो वाला। वैसे तो नहीं तो घर वाले बोलेंगे है ही नहीं कुछ। मैं तो सब दिखा दे देती हूँ। वो तो बोलते नजर लग जाएगी। हाँ आपको पता ही है हमारे खेत है, जो मिलेगा उसे ले जाना बस। ठीक है भैया। हाँ पक्का, तू तो दिखाई देती है अपनी बिल्कुल। इस बार घर वाले सोचते होंगे क्या पता ना दिखाएंगे, तो पहले बता देंगे जो भी। घर वाले सोचते हैं कहीं नजर ना लग जाए। तो मैं बोलती हूँ नहीं कुछ नहीं छूटना चाहिए। इतना मैं जरा छिप के दिखा लेती हूँ ना। बाकी आपके कमेंट हमेशा रहते हैं। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी ब्लॉग बना दी तुम वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी ब्लॉग के लिए सबसे ज्यादा यूं था मैं कई बार गुरु में भी करता हूँ कि आज ब्लॉग क्यों नहीं आया। कभी कभी लेट हो जाता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आजकल तो असूच का महीना अलग काम अलग। और उस दिन का भी बड़ा अच्छा लगा जब बाघ का सीन था एकदम। मैं तो एकदम मैंने देखो ये होता है जब हमारे टाइम में तो ये चीजें थी नहीं। लेकिन अब तो प्रॉपर मतलब मिल रहा है। मतलब दिल्ली में है लेकिन हम अपना गांव एकदम ऐसे लगता है हम गांव में ही है। पूरा दिखता है ना डेली। आपने देखा कभी सामने बाघ? सामने तो वैसे नहीं देखा, उस दिन नहीं, उसी में देखा आपकी वीडियो में एकदम दिखा जाओ झपटा मार। तो अब आप हमारे साथ भेड़े चराने आना, फिर रोज दर्शन हो ही जाएंगे। आजकल बाघ देखना भी अब आम बात हो रही है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे टाइम ना हम सुना ही है, लेकिन उस दिन तो मैंने जब गाय पे वो बछड़े पे झपट्टा मारा तो एकदम ऐसे लगा। तो जब तुमने उसकी पूरी डॉक्टरी की फिर भी बच नहीं। अरे फिर भी बच नहीं पाया। और आपके ब्लॉग तो मैं बस वो रहता है कि ट्यूं होता है मैं आ गया, क्योंकि सुबह मोस्टली तो 9 साढ़े 9 बजे करीब ऐसे ही डाले। हाँ तो उसी टाइम ट्यूं होते हैं। मैं कहता हूँ आगे नोटिफिकेशन आ गया है। फिर मैं नाश्ता करके फिर आराम से देखता हूँ उसको वो करके यार। फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग देखोगे तभी तो मुझे फायदा होगा। मैं तो अपने गांव के ग्रुप भी है, मैं उसमें भी वो करता हूँ। ऐसे तो चाहे जितना शेयर होगा उतना अच्छा होगा। बाकी आपके गांव जाना थोड़ा कम होता है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्योंकि अरे तो जब आप लोग आओगे गाँव में, जब आपके गाँव में कुछ होगा तभी तो आएंगे हम आपके गाँव। अब ऐसे वहाँ 2-4 ही लोग हैं, फिर वो भी सब अपने काम पे रहते हैं तो जाना कम होता है। तो जब अब आप लोग आए हो, असूच का महीने नहीं रहता तो स्पेशल आपको मिलने आते। वही तो असूच के महीने में तो नहीं आ सकते। घर वाले घर से बाहर कदम नहीं रखने दे रहे इस टाइम। बस 2 महीने
तो ब्लॉग बनाती, इसलिए थोड़ा उनको ये रहता है कि नहीं इसका अपना काम करने दो, नहीं तो आजकल असोस के महीने में तो पहले फोन भी कहाँ पकड़ने देते थे। बिल्कुल, वो तो थोड़ा छिप छिप के जरा मजबूरी हो गई, तब जाके घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। तो आज भैया भाभी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बोल रहे हो कि दादी की तबीयत कैसी है, तो दादी से ही पूछेंगे कि अब दादी की तबीयत कैसी है। दादी कैसी है आपकी तबीयत अब? अरे बहुत खराब है, अब तो कल से थोड़ी ठीक हो गई ना? थोड़ी है, थोड़ी। हाँ, दादी मतलब बोलने लग गई हिंदी, तो मतलब थोड़ी ठीक है ना? हाँ, थोड़ी ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत ठीक है दादी की तबीयत। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, कल तक दादी कुछ नहीं बोल रही थी, थोड़ा बस हल्का हमसे ही कर रही थी बातें। तो आज दादी ने थोड़ा बहुत व्लॉग में भी बोल दिया। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।